इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 21 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आईपीसी के सेक्शन 20 के बारे में, जिसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 21 के बारे में। ये काफ़ी लेंथी है तो इसको आराम से समझेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट, इसमें देखिए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है। पब्लिक सर्वेंट किसको कहा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा कि पब्लिक सर्वेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, लोक सेवक। जो लोगों की सेवा करता है, पब्लिक सर्वेंट। डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस फॉलोइंग। जो आगे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, इसमें देखिए टोटल 12 पॉइंट है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो रिपील कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, तो सेकंड पॉइंट से स्टार्ट होगा। टोटल 12 पॉइंट है, उसमें डिटेल में समझाया गया कि पब्लिक सर्वेंट किसको माना जाएगा, लोक सेवक किसको कहा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट चेक करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स। तो आप समझ गए होंगे कि मिलिट्री का कोई भी ऑफिसर, जो सेना है उसका कोई भी ऑफिसर, या फिर नेवी का कोई ऑफिसर, जो जल सेना होती है हमारी, जल सेना का कोई भी ऑफिसर, आर्मी का कोई भी ऑफिसर, या फिर एयरफोर्स जो वायु सेना है उसका कोई भी ऑफिसर, सारे के सारे ऑफिसर क्या कहलाएंगे, पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। उनको लोक सेवक कहा जाएगा, पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये सेकंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पहला पॉइंट रिपील कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, एवरी जज इंक्लूडिंग एवरी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनीबडी। देखिए इसमें क्या कहा है कि हर जज, प्रत्येक जज पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। ना सिर्फ जज बल्कि उसके साथ हर वो पर्सन, हर वो शख्स जिसको एम्पावर्ड किया है लॉ ने, जिसको कानून ने यह ताकत दी है कि वो किसी को डिस्चार्ज कर सके, किसी को बरी कर सके, कोई मतलब फ़ैसला सुना सके, वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बडी। मतलब चाहे वो अकेला या फिर कोई बॉडी बनाई गई हो, जैसे डिवीज़न बेंच होता है, फुल बेंच होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है। मेंबर ऑफ बॉडी मतलब किसी का एक सदस्य भी हो सकता है वो किसी बॉडी का, तो उसको भी जो है पब्लिक सर्वेंट ही कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट। देखिए एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, कोर्ट ऑफ जस्टिस किसको बोलते हैं, न्यायालय को, कचहरी को, कोर्ट को, जिसमें जज साहब बैठते हैं। कहने का मतलब ये है कि जज को ही कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाता है। एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे बात हो रही है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, जो कचहरी है, उसका कोई भी ऑफिसर, उसको भी पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। हुज ड्यूटी इज़, जिसकी ड्यूटी क्या है, टू इन्वेस्टिगेट, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन करना उसकी ड्यूटी है, या रिपोर्ट करना, जांच पड़ताल करना और रिपोर्ट बनाना, या ऑथेंटिकेट करना मतलब कुछ प्रूफ करना, या फिर कोई ऑथ वगैरह दिलवाना। कहने का मतलब ये है कि न्यायालय से जुड़े हुए हर ऑफिसर को, क्योंकि कोई ना कोई इन्वेस्टिगेट भी करता है, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट भी करता है, प्रूफ भी करता है, कोई ऑथ्स दिलवाता है, मतलब न्यायालय से जुड़े हुए, कोर्ट से जुड़े हुए हर ऑफिसर को पब्लिक सर्वेंट ही कहा जाएगा, पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, एवरी जूरीमैन। अब जूरी तो इंडिया में रही नहीं है। असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। मतलब जो पंचायत के जितने भी मेंबर होते हैं, जो कि किसको असिस्ट करते हैं, किसको मदद करते हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस को, जो कि न्यायालय की मदद करते हैं किसी केस में, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट की मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं। तो पंचायत का हर एक, प्रत्येक सदस्य, हर एक मेंबर जो क्या कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, लोक सेवक कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, एवरी एवरी आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, मध्यस्थ, जो कि दो पक्षों के बीच में फैसला करवा सके, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो हर आर्बिट्रेटर जिसको कि एम्पावर्ड किया है लॉ ने, कानून ने ये उसको ताकत दी है कि वो आर्बिट्रेटर का काम कर सके, या किसी
अथॉरिटी ने या किसी सशक्त ऑफिसर ने उसको डायरेक्शन दी है कि तुम आर्बिट्रेटर के रूप में काम कर सकते हो, तो वो हर आर्बिट्रेटर मध्यस्थ जो दो पक्षों को, दो पार्टीज़ को उनका विवाद सुलझाने में मदद करे, उसको भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। तो यहाँ तक 6 पॉइंट तक आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? एवरी पर्सन who holds any office by virtue of which he is empowered to place to keep any person in confinement। देखिए इसमें confinement के बारे में बात की गई है। confinement क्या होती है? किसी को बंदी बनाकर रखना। तो हर वो व्यक्ति, हर वो पर्सन जिसको ऐसा ऑफिस मिला है, ऐसी पोस्ट मिली है जिसमें उसको कानून ने यह ताकत दी है कि वो किसी को बंदी बनाकर रख सकता है, कन्फाइनमेंट में रख सकता है, जैसे कि जेलर हो गए, जेल सुपरिटेंडेंट। तो ऐसे सारे व्यक्ति क्या होंगे? वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, जिनके पास ये ताकत है, जिनको ये कानून ने पावर दी है, एम्पावर किया है कि वो किसी को कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। जैसे जेलर हो गए, जेल के सारे ऑफिसर हो गए, जितने भी जेल से जुड़े हुए ऑफिसर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? फिर पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। तो 7 पॉइंट तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 8 पॉइंट। इसमें देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार का हर वो ऑफिसर, हर वो कर्मचारी हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, जिसकी क्या ड्यूटी है? कि अपराधों को रोकना, और टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, जिसकी ड्यूटी अपराधों को रोकना है, या जिसकी ड्यूटी है कि वो जो अपराध होते हैं उसकी जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना, या फिर टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, या जिसकी ये ड्यूटी है कि वो जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको कोर्ट के सामने पेश करे। और टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, या जिसकी ये ड्यूटी है कि वो पब्लिक की जो हेल्थ है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करे, सेफ्टी प्रदान करे, उनके कन्वीनियंस का ध्यान रखे। तो इसमें क्या आता है? कौन आते हैं? मतलब सारे के सारे पुलिस ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हीं की ड्यूटी होती है कि वो किसी अपराध को रोकने की कोशिश करें, या उसकी इन्फॉर्मेशन दें, या जो अपराधी हैं उनको पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करें। तो ये सारे के सारे पुलिस ऑफिसर इसी में आ गए हैं। और टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, मतलब जो पब्लिक हेल्थ के साथ हेल्थ वर्कर्स हैं जितने भी, वो सारे पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे। वो सारे कवर हो गए हैं इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़ टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और टू एग्जीक्यूट एनी रिवेन्यू प्रोसेस। देखिए इसमें सारे वो आ गए, जैसे तहसीलदार होते हैं, या पटवारी होते हैं, या कानून गो होते हैं, ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए जो ऑफिसर होते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है? कि या तो वो टेक, रिसीव और कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार की तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं। तो यह रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं। रिवेन्यू प्रोसेस से जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर होते हैं, या पटवारी हो गए, तहसीलदार हो गए, कानूनगो हो गए, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़ टू टेक, रिसीव और कीप प्रॉपर्टी ऑफ एनी सेकुलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट ऑफ विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। देखिए इसमें फिर से वही कहा गया है। इसमें जो हमारे गांव से या टाउन से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना है, या आधार कार्ड बनवाना है, या वोटर कार्ड बनवाना है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह करने होते हैं, कोई करेक्शन करनी होती है, या नया इशू करवाना है, ऑथेंटिकेट करना होता है कोई डॉक्यूमेंट्स, चाहे गांव का हो या टाउन का हो, तो वो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जो जिनकी मोहर वगैरह लगती हैं, वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, क्योंकि वो पब्लिक लोक सेवक हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और वो सरकारी कर्मचारी हैं। तो यहाँ तक 10 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट और बचे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 11 के बारे में। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश और मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि जो इलेक्शन कमीशन के साथ रिलेटेड जितने भी ऑफिसर होते हैं, या जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के इलेक्शन हो, उससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति
जिसको सरकार सैलरी देती है, जो सरकारी नौकर है, वो क्या कहलाएगा? पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, लोक सेवक कहलाएगा, क्योंकि वो लोगों की सेवा में ही काम कर रहा है और वो सरकारी नौकर है। तो पॉइंट नंबर 11 ये कहता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 12। ये क्या कहता है? एवरी पर्सन। इसमें यह कहा गया है कि इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट, सरकार फीस दे रही है, पैसा दे रही है, सैलरी दे रही है, वेतन दे रही है, वो हर व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी के लिए सरकार से वेतन ले रहा है, पैसा ले रहा है, फीस ले रहा है, कमीशन ले रहा है, मतलब कहने का यह है कि कोई भी सरकारी नौकर, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कि अपनी ड्यूटी करने के लिए पैसा ले रहा है, वो क्या कहलाएगा? पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, लोक सेवक कहलाएगा। तो ये 12 पॉइंट हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में, जो कि आपको आसानी से समझ में आ सके, आपको जानकार बनाएं और सशक्त बनाएं। और ये जो सेक्शन है 21 आईपीसी का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसको आप अगर एक दो बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन रहेगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 22 के बारे में। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।